आज़ादी से पहले भी कांग्रेस की विचारधारा के लोग जो तिरंगी सोच में विश्वास रखते थे, जो इस भारत को भारत बनाने में विश्वास रखते थे, वो लोग तिरंगा लेकर निकलते थे। और उस समय हमने नारा दिया था कि गोरों से लड़कर उन गोरों को इस देश से भगाया और इस देश के अंदर तिरंगी सोच को स्थापित करके इस तिरंगे के नेतृत्व में इस भारत का निर्माण किया। आज हर साल की भांति क्रांति दिवस के दिन सेवा दल ये आज़ादी से पहले भी तिरंगा यात्रा निकालता था और आज भी हम वही तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं तिरंगी सोच के साथ। और हम कहते हैं कि ये लड़ाई इस देश के अंदर प्रचारक वर्सेज विचारक की है। एक तरफ प्रचारक है जो अपना प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, इस देश को तोड़ने का प्रचार करते हैं, इस तिरंगी सोच को तोड़ने का प्रचार करते हैं, वो प्रचारक है। लेकिन इस देश की तिरंगी सोच में विश्वास रखने वाला सेवा दल का विचारक है, कांग्रेस का विचारक है। वो विचार करता है, इस देश के दलित के लिए विचार करता है, इस देश के गरीब किसान के लिए विचार करता है, इस देश के कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति का स्वाभिमान और उत्थान कैसे बना रहे ये विचार करता है। और तब जाकर कांग्रेस की जब सरकार आती है तो आप जब भी देखोगे तो बीजेपी की सरकार के अंदर ऐसी योजनाएं बनती है जो जाति और धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर तोड़ने वाली फ्लैगशिप योजनाएं बनती है। और इस देश को जोड़ने वाली योजनाएं अगर कोई बनाता है तो वो कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता है। जब जब हमारी सरकार आती है तो हम ऐसी योजनाएं बनाते हैं। आज 9 अगस्त क्रांति दिवस है। इस क्रांति दिवस के ऊपर सेवा दल के हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के निर्देशानुसार हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और वही नारा दे रहे हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और इस यात्रा के अंदर इस यात्रा का नेतृत्व है हमारे कांग्रेस के विधानसभा के नेता विपक्ष हमारे और हम सब के नेता आदरणीय टीकाराम जूली जी, हमारे बड़े भाई रफीक खान जी, अभिषेक जी और पुष्पेंद्र जी और तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ आज ये तिरंगा यात्रा लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाते हुए हम शहीद स्मारक जाएंगे और फिर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे और उनको पुष्पांजलि करेंगे। देखिए, आज हम अगस्त क्रांति दिवस को मना रहे हैं। एक ऐसा दिन जिसका इस देश की आज़ादी के अंदर अहम रोल है। और आज के दिन जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुआ और अगले दिन सभी नेताओं को अरेस्ट भी कर लिया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो जैसे नारे आज उन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये यात्रा हम निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के अंदर इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और देश को आज़ाद होने के बाद में देश को यहाँ तक पहुँचाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। कांग्रेस ने जो संविधान दिया, कांग्रेस ने जो लोकतंत्र हमें दिया, डेमोक्रेसी दी, उसकी वजह से सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर, गरीब, महिला, पुरुष सब लोगों को समानता का अधिकार मिला। आज हम उन शहीदों को नमन करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और ये प्रण करते हैं कि जो उन्होंने आज़ादी के सपने देखे थे, क्योंकि उस समय जो आज़ादी के सपने देखता था वो खुद के बारे में नहीं सोचता था कि मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनकी शहादत की वजह से आज देश आज़ाद हुआ। और आज इस देश के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं, मैं देख रहा था सुबह बीजेपी वाले तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। जिस बीजेपी ने खुद आरएसएस के दफ्तर में 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया हो, आज वो तिरंगे की बात कर रहे हैं। वो आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं, जिनका देश की आज़ादी के अंदर एक उंगली कटाने का इतिहास नहीं रहा, आज वो देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा
कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस तिरंगे का सम्मान करती आई है, आगे भी सम्मान करते रहेंगे। राहुल गांधी जी तो कहते हैं मेरा धर्म जो है तिरंगा है। ऐसे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो आज इस जैन जी के साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं, देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं वो हालात भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि आज तिरंगे को मजबूत करने की ज़रूरत है। तिरंगे के अंदर कुछ दुरंगे जो छुपे बैठे हैं उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। आज इस देश की डेमोक्रेसी को खतरा है, उस डेमोक्रेसी को बचाने की ज़रूरत है। हमारे जो युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं, उनको दबाया कुचला जा रहा है, उनको सहारा देने की ज़रूरत है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। सर, इसी महीने अभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। 20 अगस्त से विधानसभा शुरू हो रही, यूसीसी को लेकर उस पर बहस होगी। उस बहस को किस तरीके से आप लोग लेके जाएंगे, कैसे उसमें सभी का समान प्रतिनिधित्व हो जाए, ये सुनिश्चित हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि वो विधानसभा सत्र की जो बैठकें हैं वो बढ़ाएं। लगातार ये सरकार जो है विधानसभा से भाग रही है, विधानसभा में चर्चा नहीं कराना चाहते हैं जो जनता के विषय हैं। आज स्कूलों की बिल्डिंग गिर रही हैं, क्या उस पर चर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है? जो प्रसूताओं की मौत हो रही है पूरे राजस्थान के अंदर, उन पे चर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है? हॉस्पिटल्स की हालात क्या हैं? चिरंजीवी आरजीएचएस जैसी स्कीमें आज दम तोड़ रही हैं, क्या उन पे चर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है? चारों तरफ नशा बढ़ रहा है, उस पर चर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है? जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस पर चर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है क्या हमारे जो युवा साथी हैं उनकी जो रोज़गार की बात है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? किसान को न समय पे समर्थन मूल्य मिल रहा है, न उसको बीमा मिल रहा है, वो खुद पैसे जमा करा रहा है और उसकी किसी प्रकार की कोई मदद सरकार नहीं कर रही है, तो क्या उस पर चर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है? सरकार जो है, आज कर्मचारियों की कितनी समस्याएं हैं, क्या उन पर सदन के अंदर चर्चा नहीं होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। प्रदेश के हर नागरिक की चर्चा होनी चाहिए। ऐसी जल्दी क्या है इस सरकार को कि 4 दिन के अंदर भागना चाहती है, चर्चा कराना चाहती है यूसीसी पे? क्यों भाई, यूसीसी पे भी चर्चा करेंगे, हम भागने वाले नहीं हैं, यूसीसी पे भी जवाब देंगे। पर अब इस देश का जो नौजवान है, जो युवा है, जो छात्र है, इस राजस्थान का नौजवान है, युवा है, छात्र है, अब वो मुद्दों पे बात करना चाहता है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आपने खूब गुमराह कर लिया कि कहाँ मस्जिद तोड़ी जाएगी, कहाँ मुस्लिमों पे आरोप लगाए जाएंगे, कहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करी जाएगी, कहाँ जातियों का आपस में लड़ाने की बात की जाएगी। अब वो सब इस प्रदेश का और देश का व्यक्ति समझ चुका है। अब चाहता है मुद्दों पे बात हो। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार हर साल दूंगा, तो क्या रोज़गार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मोदी जी ने कहा मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, तो दुगनी हुई या आधी भी नहीं बची? ये सारे सवाल पूछने का समय है। सत्र ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, यूसीसी लेके आएँ, खिचड़ी लेके आएँ। जब 6 महीने पहले इन लोगों ने वादा किया था संत महात्माओं से, जो संत महात्माओं से झूठ बोल रहे हैं और भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी कर रहे हैं, वो क्या बात करेंगे विधानसभा में? वो तो भगेंगे ही भगेंगे। न लोकसभा चला रहे हैं। अमित शाह जी संसद के अंदर तो आते हैं लेकिन बैठक के अंदर नहीं आते हैं, सदन के अंदर नहीं आते हैं, अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि देश के गृह मंत्री हैं, उनसे ये पूछा जा रहा है कि बच्चों पे जो लाठीचार्ज किया, जो पैलेट गन चली, जो AK-47 चली, उसके आदेश किसने दिए थे? उस पर 2 शब्द नहीं बोल सकते हैं। मोदी जी रात को आके रील बना बना के डाल रहे हैं, संसद के अंदर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहे हैं। जब सदन चल रहा है तो सदन के अंदर जाके इनको बात कहनी चाहिए। जो भी ये कहना चाहते हैं, जो रील में कह रहे हैं, वो सदन में कहे ना, जाके पता चले। तो ये लोग डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, ये बात कहना चाहते हैं।